Hello, dear students. This is Ved Mitrar. In this video, I'm going to teach you the summary of a very first chapter of a English reader. The chapter's name is Two Gentlemen of Verona. इस चैप्टर को लिखा है A.J. Cronin ने और ये चैप्टर लिखा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सो हेयर अगर पैसेज 1 की बात करें तो एनकाउंटरिंग द बॉयज, इसमें हमने इंग्लिश समरी भी ऐड करके रखी है सो दैट यू कैन राइट डाउन ये समरी एज आंसर फॉर द एनी क्वेश्चन इफ़ यू फील लाइक कनेक्टेड। तो द स्टोरी ओपन्स विद द नरेटर एंड हिज फ्रेंड ड्राइविंग थ्रू द पिक्चर्सक्यू कंट्री साइड ऑफ द वेरोना। तो ये जो हमारी जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, इसके कहानी की शुरुआत जो होती है, शुरुआत में जो नरेटर है और उसका दोस्त वेरोना के एक सुंदर गांव के इलाके में गाड़ी चला रहे होते हैं। द स्टोरी ओपन्स विद द नरेटर एंड हिज फ्रेंड ड्राइविंग थ्रू द पिक्चर्सक्यू कंट्री साइड ऑफ द वेरोना। दे स्पॉट टू यंग बॉयज निकोला एंड जेकोबो हु आर सेलिंग स्ट्रॉबेरीज। और दोनों लड़के गाड़ी चला रहे होते हैं। वे दोनों नौजवान लड़के, निकोला, एक का नाम निकोला है, और जेकोबो, दोनों स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। ये फ्रूट्स में आते हैं, आपको पता है। द बॉयज आर ड्रेस्ड इन नीट क्लॉथ्स बट दे अपीयर टायर्ड एंड बर्न आउट। तो लड़के जो हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए होते हैं लेकिन थके हुए हैं और लग रहा है कि बहुत चिंता में है। दिस ऑब्जर्वेशन पिक्स द नरेटर्स इंटरेस्ट। और इसी सीन को देख करके जो हमारा नरेटर है इस स्टोरी का, उसके मन में ये बात आती है कि वो रोके जा करके बच्चों को स्ट्रॉबेरी बेचने से। ही डिसाइड्स टू स्टॉप एंड बाई स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम देम। मतलब वो सोचता है कि जाएँ, बच्चों को ये सब काम करने, बच्चे हैं तो बच्चों वाली उम्र है तो इन्हें खेलने कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और प्यार मिलना चाहिए बड़ों का, जिनके पास रहें सबका इनका ख्याल रखना चाहिए। बट दे आर द सेलिंग स्ट्रॉबेरी। सो ये चीज़ देख के इनको अच्छा नहीं लगता है बच्चों को काम करते हुए देख के। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि वो रोकने की कोशिश करते हैं नरेटर हमारे इस चैप्टर। The boys are polite and exhibit strong work ethic despite their young age, which intrigues the narrator. He feels compelled to learn more about their lives and the reasons behind their earnestness. तो वो स्ट्रॉबेरी सोचते हैं कि खरीदना बेचने के लिए इनको हम रोक लें, मना कर दें इनको, लेकिन लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है। तो ये जो दोनों लड़के अपनी छोटी उम्र के बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यही चीज़ इसको पसंद आती है, हमारे नरेटर को पसंद आती है। देखिए बच्चे हैं छोटे से, ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं और उनके जीवन के बारे में उसे और जानने के मन में इच्छा पैदा होती है। वो और जानना चाहता है, देखें और इनके बच्चों ये केवल यही तो काम कर रहे हैं या दे आर डूइंग समथिंग एल्स, कुछ और तो नहीं कर रहे हैं क्या। वो देख के इम्प्रेस हो जाता है एक तरीके से, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं। Now the second passage. As days pass, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, the narrator begins to see the boys regularly. तो जो नरेटर है हमारा, वो लड़कों को रोज़ रोज़ देखने लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। He observes that they are not just selling strawberries, they also engage in various jobs such as like selling newspaper, signing shoes and assisting tourists. तो देखता है कि ये बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी बेचने का ही नहीं काम कर रहे, बल्कि वो और काम कर रहे हैं दूसरे, जैसे कि न्यूज़पेपर बेचना, जूते चमकाना, मतलब पॉलिश का काम करना, और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प करना। द बॉयज वर्क टायरलेसली थ्रू आउट द डे, डेमोन्स्ट्रेटिंग लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट इज़ रियर फॉर देयर एज। और ये लड़के दिन भर काम करते हैं जो उनकी उम्र के लिए बिल्कुल अलग लग रहा है, बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। The narrator becomes increasingly curious about their lives and reasons for the hard work. तो इसी चीज़ को देख करके जब वो ये पता लगा लेता कि ये तो बहुत सारे काम करते हैं
तो इस बात से और ज़्यादा हमारे नरेटर के मन में ये इंटरेस्ट पैदा होता है कि अब हमें और जानना है इनके बारे में। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं। He admires their diligence and begins to respect them as young gentlemen who show remarkable maturity and responsibility in supporting themselves and each other. तो वो इनकी मेहनत, जो बच्चे मेहनत करते हैं, इनको देख करके बहुत तारीफ़ करता है हमारा राइटर इनकी, और उन्हें एक तरीके से जेंटलमैन मान लेता है, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता है, और एक दूसरे के मतलब समर्थन में, सपोर्ट में ना, वो जो मैच्योरिटी देखता है, जिम्मेदारी देखता है ना, उस चीज़ का ये फ़ैन हो जाता है हमारा नरेटर उन सब चीज़ों को देखकर, और उनकी बहुत तारीफ़ करता है। ही प्रेजेस अ लॉट ऑफ द टू बॉयज़। अब देखते हैं हम यहाँ पे द रिक्वेस्ट टू विजिट पोलेटा। यहाँ पर क्या होता है, बंडे एक दिन क्या होता है यहाँ पर, इस स्टोरी में आगे जब बढ़ते हैं तो जेकोपो द यंगर ब्रदर अप्रोच द नरेटर विद द रिक्वेस्ट। तो एक दिन क्या होता है, छोटा भाई जो जेकोपो है, ये नरेटर के पास, हमारे पास आता है एक रिक्वेस्ट लेकर के। ही आस्क इफ़ द नरेटर कुड टेक देम टू अ विलेज कॉल्ड पोलेटो। तो वो नरेटर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम हमें इस गांव में ले जा सकते हो, पोलेटा गाँव, जो कि थोड़ी दूर पे है। पहले तो वो संकोच करता है हमारा पहला राइटर जो हमारा है, इनिशियली हेजिटेंट, वो पहले मतलब संकोच में रहता है। द नरेटर एग्रीज आफ्टर सीइंग द बॉयज डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी। लेकिन बच्चों का देख करके, मतलब पक्का विश्वास और ईमानदारी देख करके, वो कहता है हाँ ठीक है, ले चलेंगे। दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम जेकोपो फादर डीपेंस द नरेटर्स क्यूरियोसिटी अबाउट देयर लाइफ्स। और फिर इस चीज़ को जब वो देखता है राइटर, तो उसकी जीवन में और ज़्यादा जानने का इंटरेस्ट पैदा होता है। मतलब जो भी चीज़ें देखने जा रहा है, देखता आ रहा है नरेटर हमारा, उसको सारी चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, और ज़्यादा पसंद आ रही हैं। कितने बच्चे हैं, लेकिन कितना बड़ों वाला काम करते हैं, कितने ज़्यादा पंक्चुअल हैं, कितने ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो ही बिगिन्स टू वंडर व्हाट कुड बी सो इम्पॉर्टेंट दैट द बॉयज नीड टू ट्रेवल to Poleta, and this sets to the stage for uncovering the truth behind the hard work and sacrifice. तो वो सोचने लगता है कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लड़कों को पोलेटा जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये सोचता है अपने मन में। और यही उनके कठिन मेहनत का और बलिदान का, सेक्रीफाइस के पीछे सच्चाई पता लगाने का एक तरीके से एक मतलब सीन तैयार हो जाता है। यहाँ से उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अब पैसेज 4 जो हॉस्पिटल विजिट की बात कर रहा है यहाँ पर, इसमें हमें क्या बताया गया है, डियर स्टूडेंट्स, अपॉन अराइविंग इन पोलेटा पे पहुँचने के बाद में क्या होता है, द बॉयज गाइड टू द नरेटर टू हॉस्पिटल। तो लड़के हैं स्टोरी टेलर को, हमारे नरेटर को अस्पताल ले जाते हैं। द नरेटर लर्न्स दैट देयर सिस्टर लूसिया इज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। और फिर जो हमारा स्टोरी का जो नरेटर है, उसको ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं, उनकी बहन लूसिया जो है, उसे टीबी हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये मतलब बीमारी है, तो वो उस वजह से अस्पताल में भर्ती है। एंड दिस रिवलेशन स्ट्राइक्स द नरेटर डीपली एज ही अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड द बॉयज रिलेंटलेस वर्क। तो अब उसे ये समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, बच्चे इतनी ज़्यादा क्यों मेहनत कर रहे थे। उसे समझ में आ गया कि लड़के क्यों लगातार मेहनत करते हैं। दे लेबर tirelessly to cover the medical expenses required for their sister's treatment। और वो अपनी बहन के खर्चे के लिए, बहन के ट्रीटमेंट के खर्च के लिए, इलाज के लिए, पैसों के लिए वो बगैर थके काम करते हैं। The boy's deep love for Lucia and their unwavering commitment to her care illustrate their noble character। और ये जो लड़कों का जो अपनी बहन लूसिया के प्रति जो गहरा प्रेम है और उसका वो देखभाल करते हैं, वो सब बताता है यहाँ पर इस चैप्टर में सब कुछ। और उनकी अडिग समर्पण और उनके महान कैरेक्टर को दिखाता है। द बॉयज डीप लव फॉर लूसिया, देयर अनवेवरिंग कमिटमेंट टू हर केयर illustrate their novel character। The narrator feels a wave of admiration for their sacrifices and resilience, realizing how much they are willing to endure for family। और देखते हैं कि इस तरीके से किस तरीके का सेक्रीफाइसेस बच्चे कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और महसूस करते हैं कि अपने परिवार को लिए, अपनी बहन के लिए वो कितना सब कुछ सहन कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब पैसेज 4 जो है हमारा नरेटर्स रिफ्लेक्शन में, इसमें क्या देखता है हम लोग, द स्टोरी
culminates with the narrators reflecting on the boy's struggles। तो इस कहानी की अगर बात करें तो ओवरऑल इन दिस स्टोरी हम लोगों को क्या पता चलता है कि लड़कों का जो स्ट्रगल है वो दिखाया गया है, और देयर एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, और उनका एक जो कैरेक्टर है वो आदर्श है। कोई भी इसको मान सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकता है, कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़े हमारे सबके फैमिली में तो उनके लिए मेहनत करके और मदद कर सकते हैं, उनका दुख कम कर सकते हैं, उनको अच्छा करवा सकते हैं, उनकी मुसीबतों में काम आ सकते हैं। हम सब लोग अपने लोगों की मुसीबतों में काम आ सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे टीचिंग्स मिलती हैं हमें इस चैप्टर में। He recognizes the true gentlemen are defined not by their wealth or social status but by their actions and their capacity for love and sacrifice। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि उनके लव और सेक्रीफाइस की जो डेफिनीशन है वो यहाँ पर हम लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। But their actions and their capacity for love and sacrifice. The boys Nicola and Jacopo embody these qualities, showcasing the nobility comes from the heart। इसे पता चलता है कि दिल से हम लोग अच्छे बनते हैं। And the narrator leaves with a profound respect for them, understanding that despite their young age, बच्चे हैं मतलब कम उम्र के हैं, उसके बावजूद they possess a maturity than many adults lack। बड़े वो लोग हो जाते हैं, उन्हें भी नहीं अपना होश रहता है कि परिवार का चलाना है, बच्चों का चलाना है, उनको एजुकेशन दिलवानी है या उनके लिए खाने पीने उठने बैठने की सारी सर्विसेज का इंतज़ाम करें। बड़े भी अपनी ड्यूटी इसको नहीं मानते हैं, समझते नहीं हैं, बेकार निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों में वो मैच्योरिटी देखने को मिलती है। दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग अबाउट दिस चैप्टर। दे possess a maturity than the many adults like। The story serves as powerful reminder of the values of dedication, resilience and family love। तो ये जो चैप्टर हमारा है, फैमिली का लव क्या होता है, रिजिलेंस क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, वैल्यूज़ क्या हैं, हम लोगों की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रदर एंड सिस्टर लव क्या होता है, दैट इज़ एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ बताया गया बहुत अच्छे से। आई होप स्टोरी का जो हमारा नरेशन है हमने समरी देने की कोशिश की है। इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ देयर इज़ एनी रॉन्ग दैट यू नोटिस मुझे करना चाहिए था तो यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू डू द बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। और ये था आपके लिए इस वीडियो में, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी योर फीडबैक फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू अस।